अस्सलाम वालेकुम टू माय अमेजिंग यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एंड फॉलोअर्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं और अनाया भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम जा रहे हैं दुबई मॉल और आज हम लंच में अलबैक ट्राई करने वाले हैं, जिसका रिव्यू मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगी। इस वक्त मैं जिस गाड़ी में हूँ, इसकी जो ड्राइवर हैं इनका ताल्लुक पेशावर पाकिस्तान से है और ये 30 साल से दुबई में ड्राइविंग कर रहे हैं। और इन्होंने मुझे बताया कि जब ये दुबई आए उससे पहले उनको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती थी, लेकिन दुबई आने के बाद इनको तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगा दुबई में ड्राइविंग करने के लिए। सो आई एम रियली नॉट सरप्राइज। सो यूएई में और बिलखुसूस दुबई में रेजिडेंट्स को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होता है, जिसके लिए उनको सीरीज़ ऑफ एग्जाम्स पास करने होते हैं, जबकि टूरिस्ट को सिर्फ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अपनी होम कंट्री से लेना होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं दुबई में ड्राइव करने के लिए। अब ये सुनकर आप यकीनन सोच रहे होंगे कि ड्राइविंग इन दुबई कौन सा बड़ा चैलेंज है। अगर हम अपने मुल्क में ड्राइव कर सकते हैं तो दुबई में भी ड्राइव कर सकते हैं। द ओनली डिफरेंस में बी राइट हैंड ड्राइविंग और लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। दुबई में ड्राइविंग कैन बी वेरी चैलेंजिंग एज वेल एज वेरी कॉस्टली, स्पेशली फॉर टूरिस्ट। रेड लाइट सिग्नल स्किप करने पर आपको 1000 दिरहम्स यानी कि तकरीबन 77,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का फ़ाइन देना पड़ सकता है। या अगर मैं आपसे ये कहूँ कुछ इस तरह की भी वायलेशंस हैं, तो उसके नतीजे में जब पुलिस आपकी गाड़ी जब्त करती है तो आपको 1 लाख दिरहम्स का फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, विच इज़ अराउंड $28,000 अप्रॉक्सीमेटली, और पाकिस्तानी तकरीबन 77 लाख। सो आई थिंक ये सुनने के बाद आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्यों आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि वो टूरिस्ट जो कि यूएई या बिलखुसूस दुबई जाके रेंट अ कार करके ड्राइव करना चाहते हैं तो उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कुछ मेजर दुबई ट्रैफिक वायलेशंस और उनसे रिलेटेड फ़ाइन्स और पेनल्टीज़ की, जो टूरिस्ट को पे करना पड़ सकती है या फिर रेजिडेंट्स को भी। साथ ही हम ब्लैक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि रेजिडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि फ़ाइन किस तरह से पे किया जा सकता है और ना पे करने की सूरत में क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही यूज़फुल उन लोगों के लिए जो कि टूरिस्ट हैं और यूएई में ड्राइव करना चाहते हैं, एंड इवन फॉर द रेजिडेंट्स। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर आप एज अ टूरिस्ट दुबई विज़िट कर रहे हैं तो दुबई अथॉरिटीज़ टूरिस्ट को अलाउ करती हैं कि वो दुबई में या यूएई में ड्राइव कर सकते हैं अगर आपके पास ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो, जिसमें नंबर 1 है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी होम कंट्री इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आपको इशू करती है, वो होना ज़रूरी है। सेकंड इज़ वैलिड पासपोर्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पसेस। थर्ड इज़ वैलिड टूरिस्ट वीज़ा। फोर्थ इज़ होम कंट्री ड्राइविंग लाइसेंस। सो आपकी होम कंट्री का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। फिफ्थ इज़ प्रूफ ऑफ इंश्योरेंस। जो भी कार रेंटल कंपनी है जहाँ से आपने गाड़ी रेंट आउट की है, वो आपको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करती है उस रेंटेड व्हीकल की, वो आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड। कार रेंटल कंपनीज़ अक्सर क्रेडिट कार्ड रिक्वायर करती हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ताकि वो जो भी फ़ाइन या डैमेजेस हैं वो आपके कार्ड से क्लेम कर सकें इफ़ नीडेड। एंड सेवन्थ इज़ रेंटल एग्रीमेंट। जिस कार रेंटल कंपनी से आपने गाड़ी रेंट आउट की है उसका एग्रीमेंट आपके पास होना ज़रूरी है, जिसमें आपकी गाड़ी की डिटेल्स होती हैं, रेंटेड पीरियड मेंशन होता है और टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं। इसके अलावा भी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है जो कि कार रेंटल कंपनी आपसे चाहे, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हर टूरिस्ट के पास ये डॉक्यूमेंट्स होना मस्ट हैं अगर उसे यूएई में या बिलखुसूस दुबई में गाड़ी रेंट आउट करके ड्राइव करनी है तो। सो इस वक्त हम दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन पहुंच गए हैं एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स दुबई मॉल, और साथ साथ हम ड्राइविंग के हवाले से कुछ बातें भी करते हैं। सो अगर मैं आपसे एज अ टूरिस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम दुबई गई थी आई वाज थिंकिंग कि मैं वहाँ पे रेंट अ कार करके आई एक्सप्लोर प्लेसेस, लेकिन उसी वक्त ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि ड्राइविंग इन दुबई इज़ नॉट एज़ ईजी अनलेस यू आर अवेयर ऑफ द ड्राइविंग स्टाइल इन दुबई, द ट्रैफिक वायलेशंस, पेनल्टीज़। और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो चीज़ें मैंने वहाँ नोट की ट्रैफ़िक के हवाले से, वो ये कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, स्पेशली आफ्टर पीक आवर्स विच इज़ 4 PM। वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत ज़्यादा हैं एंड यू नीड टू फॉलो द रूल्स। आपने रेड लाइट भी स्किप कर दी तो 1000 दिरहम्स का फ़ाइन है, जो कि इट्स वेरी कॉस्टली, 77,000 पाकिस्तानी रुपीज़।
देन वहाँ पे ट्रैफिक साइंस काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हम लोग जिस तरह की ड्राइविंग के यूज़ टू होते हैं, हमारे एक लिमिटेड ट्रैफिक साइंस होते हैं जो हमें पता होते हैं। लेकिन व्हेन यू आर ड्राइविंग इन यूएई और दुबई तो आपको बहुत ज़्यादा यूनिक ट्रैफिक साइंस मिलेंगे और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उनके बारे में पता हो, क्योंकि वो ट्रैफिक साइन आ रहा है, आपको पता नहीं है, आपने उसमें जो रूल फॉलो करना है वो नहीं किया तो इट कैन कॉस्ट यू ह्यूज पेनल्टी। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन्स और राउंड अबाउट्स हैं दुबई में। तो अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो पहले से आप गूगल पे मैप उसका चेक कर लें कि, या फिर आप मैप ऑन कर लें, नेविगेशन ऑन कर लें, क्योंकि अगर आप अंदाजे से जा रहे हैं देन ट्रस्ट मी आपको इतना टाइम आपका ज़ाया हो सकता है। देन ऑल्सो वहाँ पे मल्टी लेन्स हाईवे है, मतलब एक हाईवे है और उस पर 7 से 8 लेन्स आपको मिल सकती हैं और बाज़ को इतनी स्पीडी ड्राइव हो रही होती है कि एक लेन से दूसरी लेन नेविगेट करने के लिए यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। इसके अलावा वहाँ पे पार्किंग का भी एक इशू है। लाइक आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए लेकिन आपको नहीं पता कि आपको यहाँ पार्किंग करनी है या नहीं करनी है तो किस डायरेक्शन में करनी है। अगर आपने रिजर्व्ड एरिया में पार्क कर दी तो उसका भी एक फ़ाइन है। प्लस वहाँ पे एक और चैलेंज है और वो है पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग वहाँ पे बहुत रिलीजियसली फॉलो की जाती है। सो देयर इज़ अ सर्टेन रूल कि अगर कोई पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो आपने कितने डिस्टेंस पे गाड़ी रोकनी है। तो बाज़ लोग जिनको नहीं अंदाज़ा होता वो पेडिस्ट्रियन पे भी गाड़ी चला देते हैं, सो उसका भी हैवी फ़ाइन होता है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। दिस इज़ ऑल फॉर द न्यू कमर्स, फॉर फर्स्ट टाइमर्स। जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर हो, यूज़ टू हो जाएं, देन ड्राइविंग इज़ नॉट एन इशू इन यूएई और इन दुबई। तो ये तो अभी तक के मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस थे। अगर आपने भी यूएई या दुबई में ड्राइव किया है तो अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिस विल हेल्प मी एज़ वेल एज़ अदर फॉलोअर्स। और मॉल में चलते चलते फाइनली हमें लग गई है भूख और हम जा रहे हैं अल्बैक। उसके लिए हमें फ़ूड कोर्ट जाना पड़ेगा। अल्बैक जिन लोगों को नहीं पता, इट इज़ अ वेरी फेमस फास्ट फूड चेन फ्रॉम सऊदी अरेबिया और ये दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में है, लोग बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली इसका फ्राइड चिकन। मैं ट्राई कर चुकी हूँ एंड आई विल बी ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इस ब्लॉग के एंड में मैं आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी। सो अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट और अल्बैक ढूंढते हैं कि कहाँ पर है। मीनवाइल हम अपने इस ब्लॉग को भी कंटिन्यू करते हैं। सो अब हम आ गए हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, विच इज़ अबाउट 15 मोस्ट कॉमन दुबई ट्रैफिक वायलेशन एंड देयर फाइन एंड पेनल्टीज़। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप यूएई में कोई भी किस्म का ट्रैफिक वायलेशन करते हैं सो उसके नतीजे में ये एक्शंस दुबई पुलिस ले सकती है। पहला, उस वायलेशन के अगेंस्ट आपको जो भी डेजिग्नेटेड फ़ाइन है वो पे करना पड़े। दूसरा, जो गाड़ी आप चला रहे हैं अगर आपने इतना मेजर वायलेशन की है तो हो सकता है कि दुबई पुलिस वो आपकी गाड़ी इम्पाउंड कर ले, कॉन्फिस्केट कर ले या ज़ब्त कर ले और उसके नतीजे में आपको मज़ीद पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तीसरा, आपके कार्ड पे, नाउ ड्राइविंग लाइसेंस, दिस इज़ ओनली फॉर यूएई रेजिडेंट, ड्राइविंग लाइसेंस पे ब्लैक पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। अब ब्लैक पॉइंट्स क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताती हूँ। चौथा, मज़ीद कोई लीगल इम्प्लिकेशन हो सकती है या जेल भी हो सकती है इन वर्स्ट केस सिनेरियो। और पांचवा, बहुत ही ज़्यादा मेजर एक्ट अगर वायलेशन का हो गया है तो आपको यूएई से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब मैं आपको ब्लैक पॉइंट्स के बारे में बताती हूँ। जब आपको दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है सो उसमें 0 ब्लैक पॉइंट्स होते हैं। लेकिन अगर आप किसी किस्म की ट्रैफिक वायलेशंस कमिट कर लेते हैं तो आपके ब्लैक पॉइंट्स कार्ड में ऐड होते चले जाएंगे आपके लाइसेंस में। जितने ज़्यादा ब्लैक पॉइंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरह का ट्रैफिक वायलेशन किया है, माइनर, मॉडरेट या मेजर, उसके अकॉर्डिंगली ब्लैक पॉइंट्स आपके ड्राइविंग लाइसेंस में ऐड हो जाते हैं। 2, 4, 6, 12 और 24 पॉइंट्स। और 24 या उससे ज़्यादा ब्लैक पॉइंट्स अगर आपके एक्यूमुलेट हो जाएं 1 साल के अंदर अंदर तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है 3 महीने से लेके 1 साल तक के लिए। तो बहुत ज़रूरी है तमाम ड्राइवर्स के लिए इस बात को समझना कि आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं रोड पे, ताकि आप ये ब्लैक पॉइंट्स को अवॉइड कर सकें और इसके जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उससे बच सकें। सो अगर अब हम बात करें 15 मोस्ट कॉमन दुबई ट्रैफिक वायलेशंस की, सो इनके अंदर जो वायलेशंस आती हैं उनमें से है जंपिंग द सिग्नल और बीटिंग द रेड लाइट, पार्किंग इन अ नॉन डेजिग्नेटेड एरियाज, नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट, sudden swearing, driving under the influence of alcohol, driving without a valid vehicle registration, overspeeding, running away from police to avoid Dubai traffic fines, running away from the site incident, using a mobile phone while driving,
reversing dangerously, driving a vehicle that does not comply with safety and security standard, driving a vehicle without number plates, entry from a prohibited place and driving a noisy vehicle. So इन तमाम वायलेशंस के नतीजे में आपको 500 दरहम से लेके 3000 दरहम्स तक का फ़ाइन इम्पोज हो सकता है एज अ टूरिस्ट। और जो यूएई रेजिडेंट हैं उनके ड्राइविंग लाइसेंस में ब्लैक पॉइंट्स भी ऐड हो सकते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ वायलेशंस इतनी सीरियस नेचर की होती हैं कि उसके रिज़ल्ट में व्हीकल के जो गाड़ी आप चला रहे होते हैं वो दुबई ट्रैफिक पुलिस उसको इम्पाउंड, कॉन्फिस्केट या उसको ज़ब्त कर लेती है और फिर आपको मज़ीद पेनल्टी पे करनी पड़ती है उस व्हीकल को रिलीज़ कराने के लिए। व्हीकल कॉन्फिस्केट करने की दुबई पुलिस एक सर्टेन टाइमलाइन देती है कि जी ये व्हीकल आपका 30 डेज़ के लिए हमारे पास कॉन्फिस्केटेड रहेगा या 60 डेज़ के लिए कॉन्फिस्केटेड रहेगा और इसको रिलीज़ कराने के लिए आपको इतना अमाउंट इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर पे करना होगा। अगर आप वो पेनल्टी उस ड्यूरेशन में नहीं पे करते तो एक तो आपका व्हीकल रिलीज़ नहीं होगा और अगर उसकी ड्यूरेशन क्रॉस हो जाती है, वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, तो हर दिन 50 दिरहम्स की कॉस्ट मज़ीद ऐड होती रहती है आपकी पेनल्टी अमाउंट के साथ। सबसे बड़ी पेनल्टी है 1 लाख दिरहम्स की, जो कि उस सूरत में है कि अगर आप रोड रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं बग़ैर पुलिस से परमिशन लिए। दूसरी मेजर पेनल्टी है 50,000 दिरहम्स, जिसकी वॉलेशन कंडीशंस ये हैं कि अगर आप पक्की सड़क पे बाइक चला रहे हैं जो कि तफरीह के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर आप व्हीकल बहुत ही लापरवाही से चला रहे हैं जो कि कैमरा में आपकी ड्राइविंग मॉनिटर हो रही है और यूँ लग रहा है कि आप अपने आसपास के लोगों को या बिल्डिंग्स या प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर आप रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं, अगर आप ऐसा व्हीकल चला रहे हैं जिसकी नंबर प्लेट जाली या नकली लगी हुई है या अनलॉफुल है, अगर आप जान करके पुलिस की गाड़ी से अपनी गाड़ी टकरा देते हैं और उसको डैमेज करते हैं, या अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है, तो इन तमाम सूरतों में आपका व्हीकल इम्पाउंड हो सकता है और आपको 50,000 दिरहम्स की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। इसी तरह से 10,000 दिरहम्स की पेनल्टी की कंडीशंस ये हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपनी गाड़ी में बहुत ही सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन कर दें, जैसे कि आपकी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड लिमिट एक हद तक होनी चाहिए, मगर आप लेट्स से मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी ले जाएं और अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट ज़रूरत से ज़्यादा बढ़वा दें, या उसके टायर्स हैं उसको बढ़वा दें, बहुत ज़्यादा हेवी टायर्स उसमें लगा दें। किसी किस्म की सब्सटैंशियल मॉडिफिकेशन आप नहीं करवा सकते। अगर आप करवाएंगे तो आपको ये पेनल्टी लगेगी। पुलिस अगर आपको किसी वजह से रोकती है और आप उसे बाईपास कर जाएं और गाड़ी चला दें, अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हैं जिसकी नंबर प्लेट लाइसेंस नहीं है, या अगर आप अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन या गाड़ी के जो शीशे हैं उनको टिंटेड करवाना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपने वो नहीं ली, या लेट्स से जो टिंटेड परसेंटेज अलाउड है आपने उससे चेंज या उससे ज़्यादा टिंटेड करवा लिया, उस सूरत में भी आपको ये 10,000 दिरहम्स की पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। ये तो थे कुछ मोस्ट कॉमन दुबई ट्रैफिक वायलेशंस, फ़ाइन और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम क्विकली बात करते हैं कि ट्रैफिक फ़ाइन नोटिफिकेशन किस तरह से मौसूल होती है। यूजुअली देयर आर 4 वेज़। या तो जो रेजिडेंट्स हैं वो अपनी फ़ाइन इंक्वायरी और पेमेंट चेक कर सकते हैं दुबई पुलिस वेबसाइट पे, या RTA दुबई मोबाइल ऐप के थ्रू अपने फ़ाइन की इन्फॉर्मेशन वो वहाँ से ले सकते हैं, या वो SMS सेंड कर सकते हैं 60050000 पर व्हीकल लाइसेंस नंबर प्लेट के साथ, और उनको उसका रिप्लाई मिल जाएगा जिसमें उनकी फ़ाइन की डिटेल्स मेंशन होंगी। एंड द लास्ट इज़ टू विज़िट पुलिस स्टेशन एंड चेक द फ़ाइन स्टेटस। पेइंग दुबई ट्रैफिक फ़ाइन्स। अब ट्रैफिक फ़ाइन्स पे करने के 3 ऑप्शंस हैं। या तो ऑनलाइन पेमेंट की जाए दुबई पुलिस वेबसाइट पे या RTA की वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्टेबल होती हैं। दूसरा ऑप्शन है बैंक पेमेंट। बहुत सारे बैंक्स दुबई में ऑफ़र करते हैं फैसिलिटीज़ लोगों को अपने दुबई ट्रैफिक फ़ाइन सेटल करने की। और तीसरा है RTA पेमेंट सेंटर। अगर आप चाहें तो पेमेंट आप ख़ुद जाकर RTA के पेमेंट सेंटर पे कर सकते हैं। डिस्काउंट एंड सेटलमेंट्स। अप्रैल 1, 2023 से दुबई ट्रैफिक अथॉरिटीज़ ने डिस्काउंट्स और सेटलमेंट्स ऑफ़र करना शुरू की। बेसिकली इसका इंटेंशन ये था कि लोग अपने फ़ाइन को जल्द से जल्द एडजस्ट करें, और वो लोग जिन पे ये फाइनेंशियल बर्डन है, तो अगर वो ऑन टाइम या बिफ़ोर टाइम उस फ़ाइन को एडजस्ट करते हैं तो उनको सर्टन डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई ट्रैफिक वायलेशन की और उसके नतीजे में 1000 दिरहम्स का फ़ाइन है, हो सकता है कि उस पर डिस्काउंट ऑफ़र की जाए कि अगर आपके नेक्स्ट 30 डेज़ में पे
करें तो 25% आपको इस पर ऑफ मिल जाएगा। सो इस तरह के पेनल्टी डिस्काउंट्स दुबई ट्रैफिक अथॉरिटीज़ ऑफ़र करती है। अब मैं आपको बताती हूँ क्या प्रोसेस होता है अगर एक टूरिस्ट एक रेंटल कार ड्राइव कर रहा है और उससे कोई ट्रैफिक वायलेशन हो जाए। नंबर 1, नोटिफिकेशन ऑफ द ट्रैफिक फ़ाइन। जो रेलेवेंट दुबई ट्रैफिक अथॉरिटीज़ हैं वो नोटिफिकेशन सेंड करती हैं रडार या पुलिस ऑफिसर के थ्रू आपकी जो रेंटल कार कंपनी है उसके एड्रेस पे। स्टेप नंबर 2, नोटिफिकेशन बाय रेंटल कंपनी। जब रेंटल कंपनी को वो फ़ाइन की डिटेल्स मिलती हैं तो वो टूरिस्ट को फॉरवर्ड करता है जिसमें उसकी वायलेशन की डिटेल, फ़ाइन की डिटेल और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी शामिल है उस रेंटल कंपनी की तरफ से तो वो भी उसमें मेंशन होती है। नंबर 3, पेमेंट ऑफ द ट्रैफिक फ़ाइन। टूरिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो फ़ाइन पे करे, साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी है अगर तो वो भी वो पे करें। और पेमेंट के जो मोड्स हैं जैसे मैंने आपको बताया वो ऑनलाइन पोर्टल्स भी होते हैं या आप इन पर्सन जाके पेमेंट सेंटर्स में भी पे कर सकते हैं। नंबर 4, एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस बाय रेंटल कंपनी। सो एज आई हैव मेंशन्ड, अगर फ़ाइन पे करने की सूरत में या फ़ाइन को हैंडल करने की सूरत में रेंटल कंपनी ने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी इनकर की है तो वो भी टूरिस्ट को पास ऑन करती है जो उसे पे करनी होती है। नंबर 5, डिडक्टिंग फ्रॉम अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जब आप कार रेंट आउट करते हैं तो समटाइम्स रेंटल कंपनी आपसे पहले से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेती है इस सूरत में कि अगर आपसे कोई डैमेज होता है या कोई वायलेशन होती है तो उसमें से आपके वो फ़ाइन का अमाउंट डिडक्ट हो जाए और आपको वो फिर रिमेनिंग अमाउंट वापस कर देती है। नंबर 6, लेट फ़ीस एंड पेनल्टीज़। बहुत ज़रूरी है कि टूरिस्ट जो है वो ट्रैफिक फ़ाइन को बहुत जल्दी पे करे। अगर आपने टाइम पे नहीं किया तो आप पे एडिशनल पेमेंट्स, लेट फ़ी चार्जेस भी लग सकते हैं। नंबर 7, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अनपेड फ़ाइन्स। अगर टूरिस्ट ने फ़ाइन पे नहीं किया सो उसके तहत लीगल इम्प्लिकेशन हो सकती हैं जिसमें आप पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो सकती है कि आप तब तक यूएई से बाहर नहीं जा सकते जब तक आपने फ़ाइन नहीं पे किया। तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप ट्रैफिक फ़ाइन को बहुत ही सीरियसली लें और अगर आपको कोई फ़ाइन इम्पोज हुआ है तो आप उसको जल्द से जल्द सेटल करें। ये तो था एक नॉर्मल प्रोसेस अगर किसी टूरिस्ट से कोई ट्रैफिक वायलेशन हुई है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया अगर ट्रैफिक वायलेशन इस नौइयत की है कि दुबई पुलिस वो व्हीकल भी ज़ब्त कर ले तो उसके रिलीज़ करने के लिए जो पेनल्टी पे करनी होती है वो भी टूरिस्ट को पे करनी होगी, जो कि 1 लाख दिरहम्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 भी हो सकते हैं, 10,000 या उससे कम भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वायलेशन और उसके जो भी रिक्वायर्ड उसकी पेनल्टी के चार्जेस हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला ये कि इज़ इट पॉसिबल टू कंटेस्ट अ दुबई ट्रैफिक फ़ाइन, कि अगर आप पे कोई फ़ाइन इम्पोज हो और क्या आप उसके अगेंस्ट कंटेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एक डिस्प्यूट फ़ाइल करें। उसके लिए आप जनरल डायरेक्टरेट ऑफ ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स की वेबसाइट पे या उनके ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं, या एक डेजिग्नेटेड नंबर है विच इज़ 9714606355। यहाँ आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आपको ख़ुद जाके इसका प्रूफ इन पर्सन या ऑनलाइन ज़रूर सबमिट करना होगा। एंड द लास्ट इज़ कि आप ऑनलाइन ऑप्शंस ऑप्ट कर सकते हैं दुबई पुलिस वेबसाइट पे या आरटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वेबसाइट पे। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कैन आई लीव द यूएई विदाउट पेइंग ट्रैफिक फ़ाइन, कि हम यूएई एग्ज़िट कर जाएं ट्रैफिक फ़ाइन को पे किए बगैर। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप यूएई ट्रैफिक फ़ाइन पे किए बगैर एग्ज़िट कर जाएं, क्योंकि मोस्ट लाइकली जो आपके ट्रैफिक फ़ाइन है उनकी डिटेल्स आपकी एमिरेट्स आईडी या आपके ड्राइविंग लाइसेंस से कनेक्टेड होती है। अगर आप अपने ड्यूज़, फ़ाइन या पेनल्टी पे नहीं करते हैं और आप कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, सो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर इलीगल ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा एट द एयरपोर्ट ऑल्सो। सो मेक श्योर कि आप अपने तमाम ड्यूज़ सेटल करें बिफोर लीविंग यूएई परमानेंटली। तो ये थे कुछ मोस्ट कॉमन ट्रैफिक वायलेशंस एंड फ़ाइन जिनका एज अ टूरिस्ट आपको बहुत ख्याल रखना है। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपको अपने पैसे घूमने फिरने में, खाने पीने में इन्वेस्ट करने हैं, ना कि फ़ाइन्स में वेस्ट करने हैं। सो ऑन दिस नोट आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ड्राइव सेफ। आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओह वेट, मुझे आपको अलबैक का रिव्यू देना था। सो वेरी क्विकली, सो हमने ऑर्डर किया एक कॉम्बो डिश जिसमें सैंडविच था, फ्राइज़, ड्रिंक, कोल्सला और सॉस थी, और दूसरा हमने 4 पीसेस फ्राइड चिकन विद फ्राइज़ एंड ड्रिंक हमने ऑर्डर किया। इसका बिल था 51 दिरहम्स, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 4000 रुपीज़ था।
अलबैक चिकन की सबसे ख़ास बात है कि इसकी चिकन बहुत ही क्रिस्पी होती है, बहुत ही वेल कुक्ड होती है और फ्लेवर भी बहुत माइल्ड होता है। बर्गर काफ़ी अच्छा था, इसमें चिकन पैटी था, मेयोनीज़ थी, चीज़ थी, इसके अलावा हैलोपिनोज़ थे। फ्रेंच फ्राइज़ बहुत क्रिस्प थे और जो डिनर रोल था वो भी बहुत ही फ्रेश था। सो ओवरऑल हमें बहुत ही अच्छा लगा। इट वाज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो आप भी जब कभी जाएँ दुबई या सऊदी, सो अलबैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।